मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति भारत की फौज पर और पुलिस पर टिकी नहीं है, एससी एसटी के समाज के लोगों के पैसेज पे टिकी हुई है। 2 अप्रैल 2018 को पैसेज टूटा था, भारत की फौज और पुलिस बेकार हो गई थी। पूरे देश में जो आंदोलन हुआ वो पूरे भारत ने देखा। अभी आपने कहा कि अभी कलश यात्रा रोकी गई, जब हमारी रोज बारात रोकी जा रही हैं, हमारी महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मूंछ रखने में मारा जा रहा है। तो मैं इस देश की सरकार को संदेश देना चाहता हूं, एनफ इज एनफ। आप इस समाज को, जो शांति प्रिय समाज है, जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, इसको सड़क पर आने के लिए मजबूर मत करना, मत करना, मत करना। आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। पिछले लगभग 1 दशक से आप लगातार बाबा साहब के जन्मदिवस पर या तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण जन्मदिवस या जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, उस अवसर पर पिछले 1 दशक से आपको लगातार विदेशों में जाने का मौका मिल रहा है। लोग आपको बुला रहे हैं वहाँ पर प्रेम से। ये इतना ही नहीं, कनाडा में जो सड़क का उद्घाटन हुआ उसमें भी आपको वहाँ बुलाया गया। 4 दिन की विदेश यात्रा करके आप भारत से वापस आए हैं। क्या क्या शुरू से बताएं, क्या क्या घटनाक्रम रहे हैं, किस किस तरीके की वहाँ पर चर्चाएँ की हैं? देखिए, ये ऐतिहासिक मौका था कि पूरी दुनिया के लोग कनाडा के प्रसिद्ध शहर टोरंटो में इकट्ठे हुए। वहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड के नाम से ये कार्यक्रम था। इंडिया से, भारत से मुझे उसमें बुलाया गया था और 3 दिन के डेलिब्रेशन के बाद उसमें पूरे वर्ल्ड के जो डेलीगेट्स आए, उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया है ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फ्री वर्ल्ड। और इस संगठन के अंदर मुझे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भारत का बनाया गया है और मेरी जिम्मेदारी है कि भारत जो जातिवाद की प्रयोगशाला है, फैक्ट्री है, जहाँ जातिवाद बनकर तैयार होता है, नेपाल जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जातिवाद तैयार होता है, इन दोनों जो देश हैं, भोपाल, मतलब ये नेपाल और भारत, इन दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारी संख्या में वहाँ पर हिस्सा लिया है। और ये तय किया गया कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ समस्या ये भी है कि जो भारत से आदमी बाहर जाता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए, चाहे वो कनाडा जाए, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो लंदन जाए, यहाँ से जातिवाद की गठिया बांध करके वहाँ लेके जाता है और वहाँ पर भी जातिवाद फैलाता है। तो जातिवाद आज भारत की और नेपाल की समस्या ना रह गई है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बन गई है। और इस पर पूरे विश्व में चिंतन मंथन हुआ। 3 दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर फैसले हुए और इसके अंदर ये जाति विहीन विश्व की स्थापना कैसे हो, इस पर सभी लोगों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित किया है। और आने वाले दिनों में पूरे विश्व में ये कार्यक्रम होंगे। जिस तरीके से जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, भारत के बाहर बनाई थी, गांधी जी ने भी साउथ अफ्रीका का में आंदोलन चलाया था। इसी तरीके से तय हुआ है कि भारत के अंदर जो जातिवाद है, नेपाल के अंदर जातिवाद है, उसकी समाप्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रबल एक सुनिश्चित तरीके से हम लोग आने वाले दिनों में विरोध करें। इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर कार्य करें। इस टाइप का चिंतन मंथन 3 दिन का कनाडा टोरंटो में हुआ है। तो साहब, क्या भारत की तरह वहाँ पर भी जातिवाद व्याप्त है? जिस स्तर पर यहाँ पे मार पिटाई, मॉब लिंचिंग होती है जातिवाद को लेकर, दूल्हे को नहीं घोड़ी पे बैठने दिया जाता, मतलब मटका पानी छू लिया तो छात्र को मार दिया जाता है, क्या इस तरह की घटनाएं वहाँ भी होती हैं? देखिए, जातिवाद की वैरायटी अलग अलग है। सरकार की नौकरी में जो लोग आते हैं उनकी सीआर खराब की जाती है। देहात में जो लोग होते हैं उनको मटका छूने में मार दिया जाता है, मूंछ रखने में मार दिया जाता है। और जो अमेरिका के अंदर और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या कनाडा के अंदर जो भेदभाव है उसका टाइप थोड़ा दूसरा है। लेकिन जातिगत दुर्भावना, जातिगत भेदभाव पूरे विश्व में है। भारत का जो हिंदू है, सो कॉल्ड हिंदू है, जब वो भारत के बाहर जाता है तो जातिवाद की गठिया भर के लेके जाता है और पूरे विश्व में उसको खोल करके जातिवाद को फैलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भारत के अंदर अभी पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब अपने गृह राज्य महाराष्ट्र गए तो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि मेरे साथ भी ये कास्टिज्म हुआ, मेरे साथ भी ये भेदभाव हुआ। और जब मैं गया तो प्रोटोकॉल के लिए ना चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र वहाँ था, ना चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र वहाँ था, ना वहाँ पर डीजीपी था, और एक प्राइवेट कार वहाँ पर भेज दी गई। तो उन्होंने खुद भी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के बावजूद भी, उस वेदना को उन्होंने महसूस करके पूरे राष्ट्र के सामने रखा है। तो मेरा ये कहना है कि जाति एक ऐसी समस्या है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि धर्म को जब चाहो तब बदल लो, लेकिन जाति
धर्म जो है कमीज की तरह, कमीज जब चाहो अपनी बदल लो, लेकिन जाति जो है वो आदमी की खाल की तरह है, जो आदमी के शरीर से चिपकी रहती है, और आदमी जब मरता है तभी उस खाल से उस जातिवाद से उसका छुटकारा मिलता है। इस समस्या के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, पर हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं, और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करके इस समस्या के समाधान का एक रास्ता हमको दिया है। मैं कहना चाहता हूं भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से, आप बाबा साहब को पढ़िए, उनको पढ़िए, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में उतारिए, और जातिगत समस्या के समाधान में आप अपनी रचनात्मक भूमिका अदा करिए। तो सब भारत का आपको प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति बनी है वहाँ पर आपको भारत का प्रतिनिधि बनाया गया है, और आप तो पिछले लगभग 3-4 दशक से इस तरह के कामों को देख रहे हैं, इस तरह के जातिवाद को झेल भी रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं लगता, जैसा कि आपने अभी कहा कि बहुजनों को बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। आप महासंघ के प्रधान महासचिव हैं, LIC के भी SC बुद्धिस्ट कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, क्यों ना ये पहल आप ही अपने से शुरू करते हैं, अपने संगठन से कोई एक तारीख निर्धारित कीजिए जिसमें महासंघ के लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए बुलाया जाए, आह्वान किया जाए। निश्चित रूप से अगर आप हमारे संगठन के नाम को देखते हैं तो उसका नाम है वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर। तो हमने अपने संगठन के नाम में बुद्धिस्ट का इंक्लूजन किया है। कनाट प्लेस मुख्यालय पर आप अक्सर आते रहते हैं, और आपने देखा कि वहाँ पर बुद्धिज़्म को लेकर के भी विचार गोष्ठियाँ आपने भी खूब अटेंड की हैं और देखी हैं। अभी जैसा आपने कहा कि दुनिया के पटल पर मुझे जाने का मौका मिलता है। 2013 में जब डॉक्टर अम्बेडकर की एंट्री के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 साल हुए थे, तो वहाँ जब मेरा संबोधन हुआ तो मैंने इस बिंदु को वहाँ पर उठाया। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कनाडा पार्लियामेंट में, इसके बाद 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में, दुनिया के कोने कोने में जब भी मुझे मौका मिला है, इन सभी बिंदुओं को मैंने पूरे वर्ल्ड के सम्मुख रखा है। पिछले दिनों अभी मुझे जब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर न्यूयॉर्क के अंदर जून 2023 के अंदर जब मुझे न्यूयॉर्क बुलाया गया और मेरे हाथ से उस रोड का नामकरण कराया गया, तो मुझे भी बड़ा गौरव, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि मैं मिशन का एक सिपाही हूँ। अभी पिछले दिनों आपने देखा, पिछले साल हमको मलेशिया में बुलाया गया, मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के 133वें जन्मदिन का केक काटने का शुभ अवसर हमको मिला, और अब हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोरंटो में बुलाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बाबा साहब ने हमको सिखाया है, जो बताया है, जो कुछ उन्होंने हमको दिया है, मेरी कोशिश होती है कि उसको अक्षर से उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन बाबा साहब के मिशन को जमली आमा पहनाने में करूँ, और इस प्रोग्राम्स को आप पूरे, जब भी आपको मौका मिलता आप कवर करते रहते हैं। जो अभी आपने कहा है, बुद्धिज्म हमारी आवश्यकता थी, आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी, और आगे आने वाले दिनों में समाज के बीच जाकर के समाज को इस मामले में कन्विंस करके एक आम राय बना करके इसमें देशव्यापी बुद्धिज्म कन्वर्जन का काम हमारा संगठन करेगा। तो सब इस जैसे जातिवाद पर चर्चा चल रही है और जातिविहीन राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप काम करने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आप ही के देश में लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि उन्होंने आमने सामने की टक्कर शुरू कर दी है। अभी एटा में कलश यात्रा को रोक दिया दलितों ने, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति भारत की फौज पर और पुलिस पर टिकी नहीं है, SC ST के समाज के लोगों के पैसेज पर टिकी हुई है। 2 अप्रैल 2018 को पैसेज टूटा था, भारत की फौज और पुलिस बेकार हो गई थी। पूरे देश में जो आंदोलन हुआ वो पूरे भारत ने देखा। अभी आपने कहा कि अभी कलश यात्रा रोकी गई, जब हमारी रोज बारात रोकी जा रही हैं, हमारी महिलाओं के साथ रेप और अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मुंह रखने में मारा जा रहा है, तो मैं इस देश की सरकार को संदेश देना चाहता हूं, एनफ इज एनफ। आप इस समाज को, जो शांति प्रिय समाज है, जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, इसको सड़क पर आने के लिए मजबूर मत करना, मत करना, मत करना। और 2018 2 अप्रैल को रिपीट होने देने के लिए इस समाज को मजबूर मत करना। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये भारत राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद अनुभव होगा। देश के उन लोगों से जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, जातिगत भेदभाव उनके साथ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं भेदवादियों के भी हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद हो रहे हैं, खासकर जब से केंद्र में इन भेदवादियों की सरकारें आई हैं। ऐसे में क्या देश की जनता से, शांतिप्रिय जनता से, जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाती है, उनसे आप अपील करना चाहेंगे? मैं उनको ये अपील करूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन में उतारिए, बाबा साहब के मिशन को मजबूत करिए। 2 तरह से आप कर सकते हैं। जब भी बाबा साहब मिशन की कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी सभा होती है, उसमें जरूर जाइए, इकाई के रूप में अपनी ताकत वहाँ पर आप इकट्ठी करके एक ताकत दिखाइए,
और जो भी आपसे बन पड़ता है इस आंदोलन के बाबा साहब मिशन के लिए कुछ आर्थिक सहयोग दीजिए, आपस में बुराई बंद करिए, एक दूसरे द्वेष खत्म कर दीजिएगा, एक दूसरे के सहयोग देने की भावना पैदा करिए, अपनी एकता एकजुटता जो बाबा साहब ने कहा उसको आपको व्यवहारिकता में प्रदर्शित करना है। और जिस दिन आप अपनी एकता एकजुटता बनाने में इस देश में कामयाब होंगे, किसी बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा, किसी आप SC/ST के समाज के लोगों के साथ अत्याचार नहीं होगा। और जो ये लोग आज सरकार बना करके, मैं भी कहता हूं इस बार, जब से सरकार केंद्र में आई है या स्पेशली उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, मैं अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि अब अत्याचार अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ में उनमें बाढ़ सी आ गई है। और इस बाढ़ से रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एक ही रास्ता है हमको इस संकटों से बाहर निकालने का, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर।